नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फिर भी चलिए। तो आज के करंट अफेयर को हम डिटेल में देखेंगे। टॉप 10 करंट क्वेश्चन हैं ये। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर एकलव्य पीसीएस को सर्च कीजिए और वहाँ इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ डेली करंट अफेयर की PDF आपको मुफ्त में मिल जाती है। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सवाल देखें यहाँ पर। पहला सवाल देखें, किसके द्वारा कोविड इंडिया सेवा की शुरुआत की गई है। ठीक है, अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो उससे जुड़े हुए सारे सवाल महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला सवाल है यहाँ पर, किसके द्वारा कोविड इंडिया सेवा की शुरुआत की गई है विद्यार्थियों। तो कोविड इंडिया सेवा की शुरुआत की गई है केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कोविड इंडिया सेवा की शुरुआत की गई है। ये सवाल स्टेट की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पर क्या करेगा, केंद्र भी दे देगा और स्टेट भी दे देगा, दोनों ही दे देगा। तो वहाँ पर आपको सही चुनना होगा। ठीक है तो इसका जो सही जवाब है वो है केंद्रीय परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय। आप देख सकते हैं यहाँ पर, केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए कोविड इंडिया सेवा संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ये कोविड इंडिया सेवा है, ये क्या है। ठीक है, तो ये एक आपका एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि केंद्रीय परिवार तथा स्वास्थ्य कल्याण मंत्री कौन है। इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री वर्तमान में अभी कौन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है, केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से लेकर किस तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी है। यह आज की न्यूज़ है, आज के पेपर में आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने तो लगाई है, इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट ने भी ये रोक लगा दी है। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट ने भी अपने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो महंगाई भत्ता मिलता है, जो डीए मिलता है, टीए मिलता है, ठीक है ना, एचआरए मिलता है। ठीक है, तो उसमें जो डीए जो होता है, डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। ठीक है, एक प्रकार का महंगाई भत्ता है। तो इस महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। ठीक, और ये जो रोक लगाई है पूरे 1 वर्ष के लिए है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते हुए दबाव के चलते 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई 2021 तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्मों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला लिया है। यानी जो भी केंद्र के कर्मचारी हैं उनको जो डियरनेस अलाउंस मिल रहा है, जो डीए मिल रहा है, जो महंगाई भत्ता मिल रहा है, वो अगले 1 वर्ष का नहीं मिलेगा। हाँ, जो सैलरी मिल रही है वो लगातार मिलती रहेगी। और ऐसा ही फैसला यूपी गवर्नमेंट ने भी लिया है। आज के पेपर की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण में जाकर के फ्रंट पे ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने ये फैसला लिया है कि जो सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिल रहा है वो अब उन्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये देश वही है जिसका अमेरिका के साथ अभी काफ़ी विवाद चल रहा है, इनके बीच काफ़ी टेंशन्स रही, ऐसा भी लग रहा था कि दोनों में कहीं युद्ध ना हो जाए, है ना। तो वो देश कौन सा है विद्यार्थियों, तो वो देश है ईरान। ध्यान रखना, ईरान है, इराक नहीं है, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। एग्जाम में अगर ये दोनों आ जाते हैं कि बताइए किस देश ने नूर उपग्रह लॉन्च किया है, तो ऐसे में ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि ईरान है कि इराक है। तो ईरान है, ध्यान रखना। ईरान के साथ यूएसए के जो संबंध हैं वो बेहद ख़राब है, जबकि इराक के साथ तो काफ़ी दोस्ती है, और इराक में तो अमेरिका के सैन्य अड्डे भी स्थापित हैं। ठीक है, अमेरिका जब भी हमला करता है ईरान पर तो इराक के सैन्य अड्डों से ही करता है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इन्होंने अमेरिका की कड़ी आपत्तियों के बीच अपना पहला सैन्य उपग्रह, एक मिलिट्री सैटेलाइट नूर लॉन्च कर दिया है। ठीक है, इसकी डिटेल को देख लेते हैं हम लोग। ईरान ने हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस सैन्य उपग्रह नूर को केंद्रीय रेगिस्तान से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है ना, चलिए ध्यान रखेंगे हम।
अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, सोलर सेल को लेकर है ना। भारत ने भी टारगेट किया है कि हम काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है वो सोलर एनर्जी के फील्ड से प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सौर सेल का आविष्कार कब हुआ है। तो पहली बार सौर सेल का प्रदर्शन 25 अप्रैल डैश में किया गया था। ऑप्शन है 1950, 1951, 1954, 1960 और इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है 1954, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है 1954। आप देख सकते हैं 25 अप्रैल 1954 को अमेरिकी कंपनी बेल लेबोरेटरी ने पहले सौर सेल का प्रदर्शन किया था। इसे डेराइल चैपिन, कैल्विन फुअर तथा जेराल्ड पियर्सन ने बनाया था। सिलिकॉन में बोरान मिलाकर के इसको बनाया गया था। इससे सूर्य की ऊर्जा से बिजली बनाने की क्षमता में 600% का इजाफा हुआ। भारत सरकार का भी ये टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजली है वो सौर सेल से ही प्राप्त की जाए, सौर ऊर्जा से ही प्राप्त की जाए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर वर्ष के अधिकांश समय में सौर ऊर्जा की प्राप्ति या सौर तप की प्राप्ति हमें होती रहती है। तो ऐसे में ये एक अच्छा स्रोत हो सकता है, एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत हो सकता है सोलर एनर्जी। अगला सवाल देखें, हाल ही में किसने बैंक खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड देने की सुविधा को मंजूरी दे दी है। यहाँ पर तो ऑप्शन है पीएनबी, आरबीआई, केंद्र सरकार या नीति आयोग। तो यदि इसको देखा जाए कि क्या इसका जवाब होगा पीएनबी, आरबीआई, केंद्र सरकार या नीति आयोग, तो इसका जवाब है विद्यार्थियों आरबीआई, ठीक है। आरबीआई ने हाल ही में देश के सभी बैंकों के खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड देने की सुविधा देने के लिए मंजूरी दे दी है। आरबीआई ने ओवरड्राफ्ट खाता रखने वाले खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की अनुमति नहीं दी है। ये ध्यान रखना किसको मिली है अनुमति और किसको नहीं मिली है। तो आरबीआई ने सभी खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड देने की मंजूरी दे दी है, लेकिन ओवरड्राफ्ट खाता धारकों, मतलब ऐसे खाता धारक जिनका जो अकाउंट है वो ओवरड्राफ्ट है, उनको ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड नहीं मिलेगा। इसके पीछे तर्क क्या है? तो तर्क ये है कि देखो भाई, एक तो ऐसा है कि कोविड-19 फैला ही हुआ है। अब यदि ज़्यादातर लोग जो हैं यदि एटीएम के चक्कर लगाएंगे तो बहुत हद तक संभव है कि एटीएम के थ्रू भी कोविड-19 फैल जाए, कोरोना फैल जाए। ऐसे में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सारी चीज़ें ऑनलाइन ले जा रहे हैं, है ना। तो ये पूरे के पूरे जो हमारे कार्ड हैं ये भी सारे ऑनलाइन हो जाएंगे और वहीं से सारा का सारा लेन देन होगा। चलिए, भारत की कौन सी आईटी कंपनी ने इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है, भारत की कौन सी आईटी कंपनी ने इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस या गूगल। और इसका सही जवाब विद्यार्थियों टीसीएस, ठीक है। इसका जो सही जवाब है वो है टीसीएस। टीसीएस है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है। लगभग 40 वर्षों में इजराइल में बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला यह पहला बैंक है। इसकी शुरुआत 2021 में होगी और ये पूरी तरीके से डिजिटल होगा, ठीक है, पूरा ऑनलाइन होगा, ठीक है। ऑफलाइन इसमें काम नहीं होगा, सारा का सारा काम ऑनलाइन होगा, पूरी तरीके से डिजिटल होगा। 2021 से शुरू होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा आईआईटी संस्थान हाल ही में टेस्टिंग किट बनाने वाला पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया है? और इसका जवाब है विद्यार्थियों आईआईटी दिल्ली, ठीक है। कौन सा आईआईटी संस्थान हाल ही में टेस्टिंग किट बनाने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया है? ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी कोलकाता। और इसका सही जवाब है आईआईटी दिल्ली, ठीक है। आईआईटी दिल्ली संस्थान हाल ही में कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया है। आईआईटी दिल्ली की पीसीआर आधारित टेस्टिंग किट को आईसीएमआर ने अनुमति दे दी है। ये बेसिकली कोविड-19 के टेस्ट के लिए काम आएगा। तो बिल्कुल आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा शैक्षणिक संस्थान है जिसने कोविड-19 के लिए टेस्ट किट बनाने में सफलता हासिल की है? तो आईआईटी दिल्ली। अगला सवाल है, 25 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है विश्व एड्स दिवस, विश्व टीबी दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, विश्व चिकनगुनिया दिवस। तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष हम लोग
25 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। 25 अप्रैल आप देख सकते हैं। मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा इस बीमारी से उनकी जान की रक्षा करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाता है। संगठन के मुताबिक 2018 में मलेरिया के 22.8 करोड़ मामले सामने आए, जिसमें 4 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। मई 2007 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस दिवस की स्थापना की। इस वर्ष जो मलेरिया दिवस है उसकी थीम, देखिए जितने भी दिवस होते हैं उनकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम आप जब कोई भी दिवस देखें तो उसकी थीम जरूर याद रखें, है ना। पीसीएस जैसे एग्जाम में इनकी थीम बहुत पूछता है कि इसकी थीम बता दीजिए, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, देखिए दिवस तो याद कर लेते हैं, उसको रट्टा मान लेते हैं, लेकिन थीम छोड़ देते हैं। तो आपको थीम भी पता होनी चाहिए। तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। ठीक है, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, सही है ना। एग्जाम जब आएगा तो मैं सारे के सारे महत्वपूर्ण दिवस जो हैं तथा उनकी थीम जो है एक पीडीएफ में कंपाइल करके आप लोगों को दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत की किस बैडमिंटन खिलाड़ी को आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ये होगा IM। ठीक है, तो भारत की किस बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? ऑप्शन है साइना नेहवाल, PV सिंधु, श्रीकांत किदाम्बी, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है PV सिंधु। PV सिंधु को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। PV सिंधु के अलावा मिशेल ली, चीन के झेंग सी वेई और हुआंग या कियोंग तथा इंग्लैंड के जैक शेपर्ड भी इस अभियान में शामिल हैं। ठीक है, चलिए और देखें अंतिम सवाल आज के लिए। इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है दिल्ली सरकार, गुजरात सरकार, उत्तराखंड सरकार या झारखंड सरकार। और इसका सही जवाब है झारखंड सरकार। ठीक है, झारखंड सरकार ने पूरी तरह से तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि झारखंड के CM कौन है। ठीक है, झारखंड के CM कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, आप देख सकते हैं झारखंड सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक जगहों पर सभी प्रकार के तंबाकू उत्पाद जैसे बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटखा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आदि की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये थे टॉप 10 करंट क्वेश्चंस जो कि मैं आपके लिए लेकर के आया। आज थोड़ा क्लास लेट हो गई क्योंकि सुबह कुछ काम था, इस वजह से मैं सुबह अपलोड नहीं कर पाया इसको, है ना। चलिए कोई नहीं, आप सहयोग बनाए रखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम स्टे सेफ।